प्रिय विद्यार्थियों, बहुविकल्पीय प्रश्नों के प्रश्न संग्रह की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम आपको कथा नाटक कौमुदी के प्रथम पाठ गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, जनकस्य होता रिक्त स्थान आसीत। इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला गार्गी, दूसरा याज्ञवल्क्य, तीसरा विकल्प है अश्वलः, चौथा है उद्दालकः। यदि आपने कथा नाटक कौमुदी के इस पाठ का ठीक ढंग से अध्ययन किया है तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा अश्वलः। तो आपको जो परीक्षा कक्ष में OMR शीट दी गई हुई है उसमें आप पहले प्रश्न के सामने तीसरे गोले को चिन्हित करेंगे। दूसरा प्रश्न है वायु कुत्र। 4 विकल्प इसके दिए गए हैं, इस प्रकार से हैं। पहला है अंतरिक्ष लोकेश, दूसरा है आदित्य लोकेश, तीसरा है चंद्र लोकेश, चौथा है देवलोकेश। इसका सही उत्तर है विकल्प पहला अंतरिक्ष लोकेश। तीसरा प्रश्न है जनकः कः आसीत्। पहला विकल्प है राजा, दूसरा है ब्राह्मण, तीसरा है गुरु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का सही विकल्प है पहला राजा, जनकः राजा आसीत्। चौथा प्रश्न है आदित्यलोकाः रिक्त स्थान ओताः प्रोताश्च। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है चंद्रलोकेश, दूसरा है देवलोकेश, तीसरा है इंद्रलोकम, चौथा है गंधर्वलोकाः। तो चौथे प्रश्न का सही विकल्प है पहला चंद्रलोकेश, आदित्यलोकाः चंद्रलोकेश ओताः प्रोताश्च। पांचवा प्रश्न है गार्गी याज्ञवल्क्य संवादः नामक पाठ रिक्त स्थान से लिया गया है। 4 विकल्प हैं इस प्रकार से। पहला है उपनिषद, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा बृहदारण्यकोपनिषद, चौथा है अरण्यकोपनिषद। तो आपने पाठ के अध्ययन करने से पूर्व परिचय में देखा होगा यह पाठ बृहदारण्यकोपनिषद से संग्रहित है। तो 5वें प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा बृहदारण्यकोपनिषद। 6वां प्रश्न है यष्टुम का अर्थ है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला यज्ञ के लिए, दूसरा जाने के लिए, तीसरा आने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। 6वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प पहला यज्ञ के लिए। यष्टुम, यज धातु में तुमुल प्रत्यय लग करके यष्टुम पद बनता है जिसका अर्थ होता है यजन करने के लिए, यज्ञ के लिए। 7वां प्रश्न है स्वगोष्ठी में विभक्ति है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है तृतीया, दूसरा है चतुर्थी, तीसरा है पंचमी, चौथा है सप्तमी। यदि आपने शब्द रूप अच्छे से पढ़े हैं, याद किए हैं तो आप सरलता से इसके उत्तर दे सकेंगे। स्वगोष्ठी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है तो 7वें प्रश्न का सही विकल्प है चौथा सप्तमी। 8वां प्रश्न है वाचक्नवी किसके लिए प्रयोग किया गया है। पहला विकल्प है याज्ञवल्क्य, दूसरा है राजा जनक, तीसरा है वचक्नु की पुत्री गार्गी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 8वें प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा वचक्नु की पुत्री गार्गी। गार्गी महर्षि वचक्नु की पुत्री थीं, इसलिए उन्हें वाचक्नवी कहा जाता था। 9वां प्रश्न है अकथयत में लकार है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है लोट लकार, दूसरा है लट लकार, तीसरा है लंग लकार, चौथा है लृट लकार। यदि आपने धातु रूपों को याद किया हुआ है तो सरलता से इसका उत्तर दे सकेंगे। 9वें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प तीसरा लंग लकार। 10वां प्रश्न है पराजेतुम में प्रत्यय है। 4 विकल्प इस प्रकार से हैं। ल्यप, दूसरा है तुमुन, तीसरा है त्वा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पराजेतुम में
तुमन प्रत्यय है, इसलिए 10वें प्रश्न का सही विकल्प है दूसरा तुमन प्रत्यय। धन्यवाद।